एक रानी थी। वो रानी चरित्रहीन थी। वो रोज एक पुरुष को बुलाया करती, अपने पास आओ। रास्ते से गुजरता हुआ एक पुरुष जब उसे इशारा रानी ने किया आओ, तो पुरुष को लगा रानी है, बुला रही है, चलो। चला गया, रानी उसके पास बैठ गई। रानी चरित्रहीन तो थी ही, उसके साथ उसने रमण करने का मन बनाया। अभी वो कमरे में बैठी ही थी, उसे पानी पिलाया ही था, उसे कुछ खिलाया पिलाया ही था कि दासी ने आवाज लगाई, रानी जू, राजा साहब आ रहे हैं आपके कक्ष में। अब तो रानी घबराई। रानी ने उस पुरुष से कहा जो कि उसके साथ बैठा था, उस पुरुष से कहा भाग जा। अब वो पुरुष भागने लगा तो रानी ने हाथ पकड़ लिया, उस तरफ कहां जाता है, राजा तो वहीं से आ रहे हैं, तुझे भागता हुआ देखेंगे तो तुझे देश निकाला देंगे कि तू मेरी रानी के कमरे में क्या कर रहा था, और मैं भी बोल दूंगी कि ये घुस आया मेरे कमरे में। अब तो आदमी चक्कर में पड़ गया, तो अब जाए कहां? बोले पीछे के दरवाजे से जाओ। पीछे के दरवाजे से गया तो वहां बहुत दलदल था। बाहर निकला ही था कि दलदल में घुस गया। जितना छटपटाया निकलने उतना अंदर, और वो दलदल किसी और का नहीं था, मलमूत्र का दलदल था। मलमूत्र ही मलमूत्र था वहां। पूरी रात बेचारा फंसा रहा वहां दलदल में। सर्दी का मौसम, शून्य हो गया उसका शरीर, अचेत हो गया, मरने की स्थिति। पूरी रात मलमूत्र में। राजा रानी से मिलकर गए। सवेरे रानी को लगा देखूं तो सही, पीछे झांक कर देखा तो वो फंसा। जैसे तैसे रानी ने उसे निकलवाया, वो निकला, नहाया धोया, उसे अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर उसी को बुलाया, आओ। अब आप बताओ कि वो जाए कि नहीं जाए? बोलो बोलो, जाए? नहीं, चला जाए, बहुत सुख मिल रहा था उसे, गया था मजे लेने, ले लिया। संसार का मजा यही है जिसमें मजा जरा सा, सजा ज्यादा। मजा जरा सा और मजे की सजा, मजा थोड़ा सा है और मजे की सजा बड़ी है। अब आप ही बताओ, उसे जाना चाहिए या नहीं? वो एक रात मलमूत्र के गड्ढे में फंसा तो अक्ल ठिकाने लग गई। आप लोग तो 9 महीने उसी गड्ढे में रहकर आए हो। माँ के पेट में क्या भरा है? मलमूत्र ही तो है। उसी गड्ढे में तो आप उल्टा लटके रहे 9 महीने तक, और फिर भी आप लोग नहीं सुधर रहे हैं कि भगवान में मन लगाएं। फिर भी संसार में ऐसा काम कर रहे हैं कि फिर आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ के फिर उसी गड्ढे में जाना पड़ेगा। ये कहानी किसी और की नहीं है, आपकी है, हमारी है, सबकी है। वो गड्ढे में पड़ा रहा मलमूत्र के, रात भर में अक्ल ठिकाने लग गई। तो आप बताओ 9 महीने कहाँ थे माँ के पेट में? कौन से मखमल के गद्दे बिछे थे वहां? कौन सी व्यवस्थाएं थी? डॉक्टर कहता है बच्चे के पेट में गंदा पानी चला गया। वो गंदा पानी वानी क्या होता है? मलमूत्र ही होता है। तुम्हारे मुंह में जाता रहा, उस गड्ढे में पड़े रहे तुम 9 महीने, और बाहर आए तो फिर अब ऐसा कर्म कर रहे हो कि फिर उसी गड्ढे में जाओगे। इसलिए तो संत जन कहते हैं, रे मना कर ले भजन चिंतन ईश्वर का, जोड़ ले अपने आप को भगवान से। तो तू यदि जन्मता और मरता रहा तो सुख के कारण ही तू जन्म ले रहा है और मरता रहा। तुझे सुख चाहिए तो फिर जन्म ले, सुख चाहिए तो फिर से जन्म ले, मर जा, फिर जन्म ले, मर जा। और आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में आ जा, फिर वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा और भगवान के आश्रित होकर सदा आनंद में रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान में मन कब लगाएगा, कब ईश्वर के चरणों में आएगा, कब ये जन्म मृत्यु से छुटकारा पाएगा, कब अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करेगा। इसलिए रे मन तू हट जा विषयों से। गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, सुनो, परिवार में रहो, गृहस्थी में रहो,
पर गृहस्थी में रह करके भगवान से जुड़े रहो। जनाबाई थी महाराष्ट्र में, गृहस्थी थी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती जनाबाई। गाय के गोबर के ओपले बनाती, गोबर का ओपला कंडा बनाती जाती और विठ्ठल 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 कहती जाती। सामान्य स्त्रियों की तरह उसका व्यवहार था, सामान्य स्त्रियों की तरह उसका बोल चाल था, खान पान था, रहन सहन था। लेकिन वो सामान्य लोगों के बीच में रह करके भी असामान्य थी, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी थी। तो वो गोबर भी थापती ना तो वो विठ्ठल विठ्ठल बोलती, वो रोटी बनाती तो भगवान को याद रखती, वो सारा काम करती पर भगवान को याद रखती, वो अपने परिवार की सेवा करती पर भगवान को याद रखती, वो सबको खुश रखती पर वो सबको खुश रखते हुए भी अधिक खुश भगवान को रखती। तो जिम्मेदारियां पूरी करती हुई वो जनाबाई भगवान से जुड़ी रही। तो जनाबाई को भगवान ने दर्शन दिए, उसका लोक भी संवर गया, परलोक भी संवर गया। समझदार वो लोग नहीं हैं जो केवल लोक में ही खुश रहें, यहां से आगे भी तो जाना है। यहां तो हम केवल 25-50-100 साल के लिए हैं, क्या हम सदा यहीं रहेंगे? हमें आगे की भी तो कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। आप लोग तो ऐसे खो गए जैसे आपको आगे जाना ही नहीं। आगे नहीं जाना क्या? लड़कपन से आप जवानी में आए कि नहीं? जवानी से बुढ़ापे में आए कि नहीं? अब बुढ़ापे से फिर फाइनल जर्जरता में जाओगे। बुढ़ापे के बाद भी एक अंतिम बुढ़ापा आता, जर्जर, जब आदमी का उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर आगे भी तो उसके बाद है। ये समाप्ति नहीं है, ये अंत नहीं है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, ऐसे जीवन का भी कोई अंत नहीं है। बार बार मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर मर जाओ, फिर ये अनंत समय से चल रहा है। आप तो बस एक काम करो, सुख का मामला छोड़ दो। हमें सुख नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास सुख, तुम अपने पास रखो दुख, हम तो आनंद में रहेंगे। वो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जिनको जीवन में, वो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, वो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जीवन में क्या चाहिए? आनंद चाहिए। वो जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, वो जिनका हरि से जुड़ा सत्संग है, जिनका हरि से जुड़ा संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उन्हें आनंद ही आनंद है जिनका संबंध किससे जुड़ गया?